दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो परफेक्ट, इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट है। आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वैसे सभी प्रश्न को कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 81 है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है यह आपका फाइलेरिया रोग का वाहक है। अगला प्रश्न है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है थैलोफाइटा। दोस्तों उस समूह का नाम आपका थैलोफाइटा है जिसमें कि आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ये हैं आपका थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सही आंसर है, ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा ग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है संधारित्र, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे, यहाँ पर डैश है, नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है केशिकाओं, ऑप्शन नंबर सी। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे केशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप इनमें सल्क होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सही आंसर है 29, ऑप्शन नंबर बी। मानव के खोपड़ी में आपका हड्डियों की संख्या होती है 29। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह 1 और समूह 17। अगला प्रश्न है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अभिवहन। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपका असत्य कथन है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। ये कथन आपका असत्य है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और परमाणु संख्या समान होती है, वे आपका समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकवास उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों सही आंसर है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। मिर्गी से आपका शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह कोशिका का अंग है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम। ऑस्मियम तत्व का घनत्व इन ऑप्शनों में से सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर है ग्रेगर मेडल, ऑप्शन नंबर बी। वंशागति नियम की खोज किया था ग्रेगर मेडल ने। अगला प्रश्न है, कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थायमिन। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी आपका थायमिन था। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है इस विलयन का पीएच मान हो जाता है आपका 7 से कम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ उर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो दोस्तों सही आंसर है आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। वह पदार्थ है आयोडीन जो कि उर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। अगला प्रश्न है, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों सही आंसर है हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है आपका हेनरी। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2P1 = P2